हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2011 में जो प्रश्न साइंस से आया था उसका पूरा कवर करेंगे। कुल 20 प्रश्न पूछा था, तो इस बार जो भी एग्ज़ाम देंगे उसके लिए ये बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़रूर उठाएगा। पिछले कक्षा से 50% प्रश्न उठाता है, तो पहले PYQ जो है पूरा पढ़ के एग्ज़ाम देने के लिए जाना है। तो इसके लिए एक सीरीज़ बना दिए हैं, टोटल सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है सभी विषय का, तो जाके चेकआउट कर लीजिए प्लेलिस्ट को, और वहाँ पे मैथ, साइंस, सोशल साइंस सभी का दे दीजिए। आज पढ़ते हैं साइंस का, और अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो जल्दी जल्दी बना के 2024 तक को ख़त्म कर देंगे। तो आप ये पहला है साइंस का, तो इसमें आप लोग का रिस्पांस आना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है कि हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय या उदासीन? बताइए हीलियम कैसा तत्व है। तो चलिए आप लोग आंसर इसका लगा दिए होंगे, तो इसका आंसर सोच लिए होंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा? अक्रिय। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट पेज देखिए, आप लोग को जल्दी से ख़त्म कर देंगे, आप लोग को सिर्फ रिवाइज करवा रहे हैं। देखिए, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या होगा? 2:1, 2:3, 3:1 और 2:2 का जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का। तो जल का सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र H2O। तो इसका मतलब हुआ कि H जो है हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन नहीं है तो 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2:1। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, उसको रिप्लाई करेंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7, 9, 8, 12। बताइए इसका क्या आंसर आएगा? तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। सिलिका क्या है? धातु, अधातु या उपधातु? बताइए, सिलिका के बारे में बोल रहा है, तो देखिए सिलिकॉन अगर रहता तो वो उपधातु होता। ठीक है, ये सिलिका कहा, तो सिलिका जो है इनमें से कोई नहीं होगा, तो इसलिए इसे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक कौन है? कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल, इनमें से कोई नहीं। बताइए बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। 4 ऑप्शन आपके पास है। चलिए आंसर चुन लिए होंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अल्कोहल। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटक द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताइए प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो देखिए प्रकृति में ऑक्सीजन संतुलन अभी हम लोग मानव जो है ऑक्सीजन O2 लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 छोड़ता है। ठीक ना, CO2 छोड़ता है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? जो पेड़ पौधा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, तो इस तरह प्रकृति में संतुलन बना रहता है ऑक्सीजन का। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत 1 ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 किलो जूल प्रति मोल, या 305 किलो जूल प्रति मोल, या 3.5 किलो जूल प्रति मोल, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए आंसर आप लोग चुन लिए होंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30.5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2, 8, 1 या 4? मानव हृदय में कितने कोष्ठ? बताइए इसका आंसर बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। मानव हृदय का औसत परिकुंचन दाब लगभग है? मानव हृदय का औसत परिकुंचन दाब लगभग है 120 mmHg, 150 mmHg, 90 mmHg, इनमें से कोई नहीं। बताइए 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 120 mmHg। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्ता में, फूल में? बताइए इसका आंसर, फटाफट इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्ता में। चलिए नेक्स्ट देखिए।
कृत्रिम वेग किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को, कार्बन को, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, कृत्रिम वेग जो है किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? 11 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? द्विखंडन, मुकुलन, लैंगिक जनन, या इनमें से सभी? बताइए, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुकुलन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आर बटा साइन आई बटा साइन आर। 4 ऑप्शन है, चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? लाल, हरा, पीला, या बैगनी? चलिए 4 ऑप्शन है, चुन लिए होंगे। चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं? बताइए, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? इसका जल्दी से आंसर दीजिए 16 का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है? चलिए बताइए, इसका आंसर दीजिए। 17 का सी हो जाएगा, आई आर बराबर वी बटा आई। एक सूत्र होता है ना, वी बराबर आई आर, तो आर पूछा है तो ये हो जाएगा आर बराबर वी बटा आई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिश धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धारा, इनमें से कोई नहीं? डायनेमो से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों धारा, दिश धारा भी और प्रत्यावर्ती धारा भी। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? साफ जल, गंदा जल, खारा जल, इनमें से मृदु जल? बताइए। तो इसका इजी प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा साफ जल। डेंगू जो है साफ जल में रहता है। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, या कोयला? बताइए, कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? चलिए इसका आंसर आप लोग चुन लिए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। तो इसी के साथ ये 20 प्रश्न था, 20 बता दिए, और ये परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको हर हाल में याद कर लेना है। जो नहीं याद होगा उसको कॉपी पे नोट कर लेना है। ठीक है, नोट पैड में इसको नोट कर लेना। ओके, चलिए तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।